पेट्रोल ₹3.19 और डीजल ₹1.5 सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹329.82 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹382.36 में मिलेगा। इत्तलाक सिर्फ आज ही के लिए होगा। हुकूमत की तरफ से हाई स्पीड डीजल पर लेवी ₹1.21 बढ़ाने के बायस कीमत में मुकम्मल रिलीफ नहीं दिया जा सका। दस्तावेजात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज पेट्रोल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के बायस ₹4.45 फी लीटर इजाफा किया गया था। अमरीका और ईरान की इस्लामाबाद मुफाहमत की जानिब वापसी में बड़ी पेशरफ। ईरान और ओमान आबनाए होर्मुज़ खोलने के लिए 60 रोज़ा आर्जी मुआहदे पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं। बहरी जहाज आबनाए होर्मुज़ में ईरान के रास्ते से दाखिल होगा। बाहर जाने के लिए ओमान के करीब समुद्री गुज़रगाह का इस्तेमाल होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी से मुआहिदा नाफिज हो जाएगा। आर्जी मुद्दत के बाद ईरान ने जहाज़ों से 7% और ओमान ने 3% चार्जेस देने की तजवीज़ दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक 40 ममालिक के जरिए जारी मुज़ाकरात खतमी मरहले में दाखिल हो गए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने 2 बार पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से रब्ता किया। इसी हफ्ते या अगले हफ्ते दौरे पाकिस्तान मुतवक्किल है। मशरक़ वस्ता में ईरान के लिए पाकिस्तानी क़यादत फिर इन एक्शन। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वज़रा के हमरा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया जाएगा। अमरीकी नायब सदर ने ईरानियों को गैर मामूली तौर पर मुश्किल लोग तस्लीम कर लिया। ईरान से मुज़ाकरात में पेशरफ के हवाले से अमरीका को मायूसी हुई। ईरान के मुंतखब निज़ाम में अमन के ख्वाहों और बुनियाद परस्त दोनों शामिल हैं। एक तबका मुज़ाकरात जारी रखना चाहता है और दूसरा उसकी मुखालफत कर रहा है। किसी भी जौहरी मुआहिदे में वक्त लगेगा। जेडी वैंस का एतराफ़। ईरान का आबनाए होर्मुज़ से अमरीकी और इसराइली जहाज़ों के गुजरने पर पाबंदी पर गौर। पार्लियामेंट में बिल पेश करने की तैयारी कर ली गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक बिल में होर्मुज़ में रास्ते की खराब पर्ची पर 20% जुर्माने की तजवीज़ शामिल है। अमरीकी सदर ने वज़ीर जंग के साथ तलक़ी की खबरें जारी करार दे दी। ईरान का मामला बहुत अच्छा चल रहा है। ईरानी ताकत पूरी तरह तबाह कर दी गई। अब वो जौहरी हथियार बना नहीं सकता। पीट हेग्सेथ शानदार काम कर रहे हैं। ट्रंप का हेग्सेथ की हिमायत में बयान। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्टिंग गद्दारी के मुतरादिफ करार दे दी। अमरीका और इसराइल ने ईरान पर 48 घंटों के अंदर कंट्रोल का मंसूबा बनाया था। ईरानी सदर का दावा। अमरीका ईरान की जवाबी कार्रवाइयों की 100 लहरों के बाद पहली बार जंगबंदी के ऐलान पर मजबूर हुआ। मसूद पज़ेश्कियान का इंटरव्यू। हौसियों का यमन में सऊदी हिमायत याफ्ता फोर्सेस पर बड़े हमले का दावा। हिजर मौत और मार अपने कैंप्स पर हमले करके 45 से ज़ायद एहलकारों को हलाक किया गया। 80 से ज़ायद जख्मी हुए। सऊदी अरब ने बहरी दिफाई इत्तेहाद के सरबराह की तैनाती कर दी। रियर एडमिरल अब्दुल्ला बिन सलीम अश-शहरी बहरी दिफाई इत्तेहाद के कमांडर मुकर्रर। 8 अरब और इस्लामी ममालिक का इसराइल को आलमी क़वानीन का पाबंद बनाने के लिए इक़दाम का मुतालबा। इसराइली कार्रवाइयाँ गाज़ा अमन मंसूबे को नुकसान पहुँचा रही हैं। इसराइली हमले और मक़बूज़ा बैतुल मक़दिस में इक़दाम फौरी रोके जाएं। ओमान इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। गाज़ा पीस बोर्ड ने तबाहशुदा पट्टी में पहला तामीराती कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। बरतानवी अखबार के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट के तहत अमरीकी कंपनी गाज़ा में फौजी अड्डा तामीर करेगी। फितनान हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग। बलूचिस्तान के वाशक और मस्तूम में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तलात पर कामयाब कार्रवाइयाँ। 12 दहशतगर्द मारे गए। वाशक में भारतीय प्रॉक्सी से ताल्लुक़ रखने वाले 6 दहशतगर्द हलाक।
मस्तूम में ऑपरेशन के दौरान शदीद पानी के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। मस्तूम ऑपरेशन में दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह कर दिया गया। अज़्म इस्तेहकाम और नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ISPR का एलामिया। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे का आज़्म दोहरा दिया। सोमालिया के वज़ीर दिफा की GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। पाक सोमालिया दिफाई ताउन और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और अस्करी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सोमालिया के वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान की इलाकाई अमन की काविशों को सराहा। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के पेशावराना किरदार की तारीफ। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए अपने ताउन के अज़्म पर कायम है। फील्ड मार्शल की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में सफ़ीर जियांग जी रोंग की मुलाकात। चीनी सफ़ीर ने शहबाज शरीफ को चीनी सदर शी जिनपिंग का खत पेश किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 105वीं सालगिरह पर वज़ीर आज़म के खत का खैर मकदम। शहबाज शरीफ का चीन के साथ शराकत दारी मजबूत बनाने के आज़म का वादा। बानी PTI और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में नहीं रखा गया। B क्लास कैदी से बेहतर सहूलियात दी जा रही हैं। बानी PTI को 7 सेल्स पर मुश्तमिल कंपाउंड में आज़ादाना नक्लो हरकत की इजाज़त है। एडवोकेट जनरल का अदालत में मौक़िफ़। बानी PTI को 22 घंटे और बुशरा बीबी 24 घंटे कैद तन्हाई में रहती हैं। अहले खाना और सियासी रहनुमाओं से मुलाकात में रुकावट डाली जाती है। किताबें बर वक्त नहीं दी जाती। TV चैनल्स नहीं चलते। सूरत हाल ज़हनी अज़ियत का बाइस है। बानी PTI उनकी अहलिया को जेल में इकट्ठा रखा जाए। बेटों से बात कराई जाए। 3 वकला पर मुश्तमिल पैनल तश्कील देकर जेल की सूरत हाल का जायजा लिया जाए। बैरिस्टर सलमान सफ्दर के दलाइल मुकम्मल। केस पर मुनासिब हुक्म जारी करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। स्पीकर कौमी असम्बली PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर की मुलाकात। अयाज सादिक ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को हुकूमत से मुज़ाकरात की दावत दे दी। पेशकश को संजीदा लेने का मशवरा। पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन की तजवीज़ करदा जगह पर मुज़ाकरात मुमकिन है। अयाज सादिक ने मसाइल का हल वाहिद रास्ता करार दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सदर के जजेस तयनाती समरी की मंजूरी न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज किया। इत्तलात ये है कि हुकूमत जजेस तयनाती का नोटिफिकेशन 48 घंटों में जारी कर रही है। सदर के पास मंजूरी के अलावा कोई इख्तियार नहीं। विफाक वज़ीर आज़म ऑफिस और वज़ारत कानून से जवाब तलब किया जाए। दरख्वास्त गुजार के वकील की इस्तिदा। नए सूबों के क़याम के लिए 2/3 अक्सरियत लाजमी करार। वज़ीर आला सिंध ने आईनी तरीक़ाकार की याद दहानी करा दी। मोहसिन नकवी के बयान को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। सिस्टम को नाकाम कहने वाले एक बार थर घूम लें। बातचीत और बहस मुबाहिसे में कोई मसला नहीं। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की पुरस्कार मौत के केस में अहम पेशरफ्त। अदालती हुक्म पर खबर कुशाई कल सुबह 9 बजे होगी। मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। पुलिस को लाश मिलने की जगह से कोई खाली फॉल भी मिल गया। पिस्तौल कचरा चुनने वाला ले गया था। तलाश अब जारी है। IG सिंध का मीर रजा का केस फेस करने का दावा। जल्द तमाम हकाइक अवाम के सामने लाएंगे। केस में थोड़ा सा इबहम हुआ। मेडिको लीगल दस्तावेजी तौर पर कुछ और जुबानी तौर पर कुछ और कह रही है। तिबी माहिरीन का जो फैसला होगा उसके मुताबिक पुलिस तफ्तीश होगी। जावेद आलम ओठो की मीडिया से गुफ्तगू। नौजवान ताजिर मीर रजा के वालिद का पुलिस तफ्तीश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नहीं जानता कि गिरफ्तार मुल्ज़िमान कौन है। ये तक इल्म नहीं कि केस का तफ्तीशी अफसर कौन है। तफ्तीशी अफसर को 10 दिन के बाद बयान देने का ख्याल आया। पुलिस मीर रजा के कारोबारी पार्टनर और उसके भाइयों से पूछताछ नहीं कर रही। डॉन न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में मीर हुसैन का शिकवा।
रावलपिंडी के बहरिया टाउन फेज 2 में मियां बीवी की लाशें बरामद। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक शौहर ने बीवी को कत्ल करने के बाद गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस एहलकारों ने दोनों लाशें पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दी। रावलपिंडी के कमेटी चौक और लोंडा बाजार के करीब लापता 6 साला बच्ची के नाले में गिरने का शुबा। रेस्क्यू टीम्स का रेस्क्यू ऑपरेशन अंधेरा होने के बाद मुलतवी। पुलिस ने बच्ची के वालिद के बयान पर अगवा का मुकदमा दर्ज किया था। खैबर पख्तूनख्वा में 19 जुलाई से अब तक बारिश और फ्लैश फ्लडिंग से 9 अफराद जान बहक, 7 जख्मी हो गए। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले 3 खवातीन और 4 बच्चे हैं। 103 घरों को नुकसान पहुंचा है। 39 मकानात मुनहदिम हुए। एबटाबाद, स्वात, बोनेर, खैबर, चित्राल और दीगर इलाकाजात में बारिश के दौरान हादसात पेश आए। पंजाब भर में मैट्रिक के नताइज का ऐलान। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने पोजीशन होल्डर के लिए नकद इनाम की रकम 20,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में आलमी बैंक के अरबों रुपए मालियत के तरक्याती मंसूबों पर संगीन सवालात उठ गए। बाज़ मंसूबों के ठेके मुबैना तौर पर नाअहल कंपनीज को दिए जाने का इंकशाफ। टेंडरिंग के अमल में शफाफियत पर सवालात। सैफुल्ला अबड़ौ की ज़ेर सदारत सेनेट की कमेटी ने जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से मुल्हिका सर्विस रोड नॉर्थ मंसूबे का संगी बुनियाद रखा। सोहान से गुलबर्ग ग्रीन तक 9 किलोमीटर तवील 6 रोया सर्विस रोड 5 अरब 7 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जाएगी। मुल्क में छोटे सोलर सार्फिन के लिए बड़ी सहूलत। 25 किलोवाट तक तकसीम शुदा बिजली पैदा करने की सहूलत पर नैपरा से इजाजत नहीं ली जाएगी। मुतालिका बिजली तकसीम कार कंपनीज को बराह रास्त मंजूरी देने का इख्तियार दे दिया गया। नैपरा ने सोलर रेगुलेशन 2026 में तरमीम कर दी। नोटिफिकेशन जारी। गिलगित के इलाके दी अमीर में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल। शाहराह कराकुरम गेनी के मकाम पर बंद कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा रावलपिंडी के दरमियान जमीनी राब्ता बंद हो जाने से सैकड़ों मुसाफिर फंस कर रह गए। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तौदा गिरने के बाद पाक फौज का सर्च ऑपरेशन जारी। लापता 10 में से 7 गैर मुल्की कोहपेमाओं की लाशें तलाश कर ली गईं। मैयतें स्कर्दू मुंतकिल कर दी गईं। 3 लापता कोहपेमाओं की तलाश। रावलपिंडी और इस्लामाबाद मूसलाधार बारिश। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। डॉन मीडिया के ज़ेर एहतमाम 11वीं पाकिस्तान बैंकिंग अवार्ड की सालाना तकरीब 21 अगस्त को कराची में होगी। अवार्ड्स के लिए नामजदगियों का फैसला बैंकिंग और फाइनेंस के शोबे के माहिरीन पर मुश्तमिल एक खुद मुख्तार और गैर जानिबदार ज्यूरी करेगी। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान और ज़िला इंतज़ामिया के ताजिर बरादरी से मुज़ाकरात कामयाब। ताजिरों ने हड़ताल मुअख्खर कर दी। हुकूमत ने ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। बलोचिस्तान के सियासी जमातों ने सूबाई असम्बली तहलील करके शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। JUI, नेशनल पार्टी, ANP और दीगर जमातों के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। भारत में मुकीम साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के वर्चुअल खिताब पर बांग्लादेश में शदीद गम गुस्से की लहर। शहरियों के साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ शदीद नारेबाजी। उनके मुजस्समे नज़र आतिश कर दिए। मुश्तल अफराद की बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शकीबुल हसन का घर जलाने की कोशिश। पथराव करके शीशे तोड़ दिए। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में बस धमाके से तबाह हो गई। 2 अफराद हलाक, 13 जख्मी। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए मजबूत स्क्वाड का ऐलान कर दिया। जोए रूट कप्तान बरकरार। टेस्ट सीरीज 19 अगस्त से शुरू होगी। टेस्ट सीरीज से पहले पाकिस्तान टीम इंग्लैंड में टूर मैच भी खेलेगी।
पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम श्रीलंका का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गई। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने दौरा श्रीलंका में 3 वनडे 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली। चीन में यी कबीले की कदीम मशल त्यौहार में हजारों अफराद की टॉर्च थामे शिरकत। अगस्त के वक्त तक जारी रहने वाले मेले में सकाफती रक्स और खेल भी पेश किए जाएंगे।